मूवी की शुरुआत में एक मॉडल किम्बर्ली को दिखाया जाता है जो रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी। उस वक्त वह अपने मैनेजर से कॉल पर बात कर रही होती है जो उसे लोकेशन बता रहा था। फिर उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। उसका मैनेजर उसे एक पेपर फैक्ट्री वाला रास्ता चूज करने के लिए कहता है और वह उसी तरफ अपनी कार लेकर चल पड़ती है। उस रास्ते पर आते ही उसकी कॉल कट जाती है और जब वह अपना मोबाइल चेक करती है तो वहाँ पर नो सिग्नल आता है। उसका ध्यान फोन पर होता है और सामने से एक आदमी आ जाता है जिसका उसकी कार से एक्सीडेंट हो जाता है। इससे वह बहुत घबरा जाती है और गाड़ी से उतरकर उसको देखने के लिए जाती है और साथ साथ ये प्रे करती है कि वह मरा ना हो। फिर वह देखती है कि वह मरा नहीं है, उसमें अभी भी कुछ सांसें बाकी थी। फिर वह उसकी हेल्प करने लगती है। जैसे ही वह उस आदमी के पास आती है वह आदमी उसे झपट लेता है। वह उसके नीचे वाले होठ को बुरी तरीके से काट कर खा जाता है। उसके बाद किम्बर्ली दर्द से तड़प रही होती है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सामने से एक आदमखोर आ जाता है। उसकी सिर्फ 3 फिंगर होती है और वह उसको सामने से पकड़ लेता है। वह आदमखोर किम्बर्ली को बिल्कुल सीधा खड़ा कर उसको बीच में से काट देता है। वह दोनों आदमखोर उसकी बॉडी का एक एक पार्ट पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद हमें रिटायर्ड कर्नल, जिसका नाम डेल मर्फी होता है, दिखाया जाता है और वो ही वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रियलिटी शो का होस्ट होता है। उनके शो का नाम द अपोकलिप्स होता है। उनके शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट होते हैं, जिसमें से किम्बर्ली जो वहाँ पर पहुँच नहीं पाई थी, माइकल जो शो को डील कर रहा होता है, वो ही इस शो का डायरेक्टर होता है। वो सभी शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन किम्बर्ली वहाँ पर मौजूद नहीं थी। फिर माइकल डिसाइड करता है कि वह उसके बिगर ही शो को स्टार्ट कर देंगे और वह इस शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि वह 6 कंटेस्टेंट बन जाएं। वो उसकी ये बात मान लेती हैं। वो पूरे जंगल में कैमरास फिट कर देते हैं ताकि वह सारे पार्टिसिपेंट्स पर नज़र रख सकें। साथ ही साथ वे सारे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर भी कैमरा लगा देते हैं। फिर वे शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर डेल उन सबको एक टास्क दे देता है कि उन्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढना है। वह सभी पार्टिसिपेंट्स को एक एक टीम में डिवाइड कर देता है और उन सबको सारे रूल्स बता दिए जाते हैं, जिसके बाद उनका शो स्टार्ट हो जाता है। फिर उन लोगों ने जो कैमरा लगाया था उसकी एक फुटेज में हम नील को देखते हैं जो कि टॉयलेट कर रहा होता है। तभी पीछे से एक आदमखोर आकर उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट कर उसको मार देता है। फिर हम देखते हैं डेल को जो जंगल में खड़ा होकर गेम सेटअप कर रहा होता है। जब अपनी गाड़ी में बैठता है तो वह देखता है कि उसके टायर में किसी ने तीर मारकर उसे पंचर कर दिया होता है। फिर अचानक से कोई उसके ऊपर तीरों से वार करना शुरू कर देता है। वह खुद को बचाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर सामने से एक आदमखोर आकर उस पर एक कुल्हाड़ी फेंक देता है। वह इस कुल्हाड़ी के निशाने से बच जाता है और अपना चाकू निकालता है और उस आदमखोर की तरफ फेंक देता है, जो सीधा जाकर उसके सीने में लग जाता है। लेकिन उस आदमखोर को इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर चाकू में लगे अपने ही खून को चाटने लगता है। अचानक से वहाँ पर एक और आदमखोर आ जाता है जो डेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल जो अपनी एक टीम को शूट कर रहा होता है, अपने चैनल को फेमस करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और कुछ भी दिखाना चाहता था, लेकिन जैक इस बात से इनकार कर देता है। वह कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी फैमिली ने भी ये शो देखना है। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। वहीं नीना और मारा को एक टास्क मिलता है। उस टास्क के हिसाब से उन्हें रिवर के पास जाकर वह टास्क करना था। दोनों तेजी से भागकर रिवर के पास आ जाते हैं और मारा उस टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। देखते ही देखते वह टास्क को कंप्लीट कर देती है। दूसरी तरफ एनवर और जॉन्सी को जंगल में एक बारबेक्यू नजर आता है और वह समझते हैं कि शायद यही उनका टास्क है। कपड़े की मदद से उसे वहां से उठाकर ले जाते हैं। फिर मारा को दिखाया जाता है जो कि घर के सामने आ जाती है। फिर वह उस घर के अंदर घुस जाती है ताकि वह वहां पर फोन ढूंढ सके। इस घर में उसे अजीब तरह के लोगों की फोटोज नजर आती है। इसमें टोटल 4 लोग होते हैं। पिक्चर्स देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए कोई अंदर आ जाता है। वो दोनों छुपकर उन्हें देखने लगते हैं। वहाँ पर 2 अजीब तरह की औरतें होती हैं, जिसमें से एक औरत को डिलीवरी पेन हो रहा था। दूसरी औरत उसे टेबल पर लेटा देती है और वह औरत एक बच्चे को पैदा करती है। वो बच्चा देखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक और अलग था। नीना और मारा उन्हें छुपकर देख रही होती है। तभी उस औरत की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है। वह उन दोनों पर झपटने लगती है। वह दोनों दरवाज़ा बंद कर देते हैं और बेड को दरवाजे पर लगा देते हैं। बाहर से वह औरत उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। फिर उनकी विंडो भी बहुत ज़्यादा मजबूती से बंद होती है। दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि बचने का यहाँ से और कोई रास्ता नहीं है।
उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता वह अब क्या करें। फिर मजबूरन उन्हें उनके टॉयलेट पिट से बाहर आना पड़ता है। दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन एक आदमखोर उन्हें देख लेता है और अपनी एक कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंक देता है। कुल्हाड़ी सीधा आकर मारा के सर पर लग जाती है। वह उसे बचाने के लिए वहाँ पर नहीं रुकती, तेजी से सीधा भाग जाती है। वह आदमखोर वहाँ पर आकर मारा के सर में से कुल्हाड़ी निकालता है और नीना के पीछे चला जाता है। नीना आगे छुपी हुई होती है। दूसरा आदमखोर उस आदमखोर को गाड़ी में लेने के लिए आ जाता है, जिस गाड़ी के ऊपर उन्होंने मारा को मारकर रखा हुआ होता है। आदमखोर उसकी उंगली को चबा रहा होता है, पाकर उस उंगली को फेंक देता है, जो कि सीधा नीना के सामने गिर जाती है। नीना उसे देखकर डर जाती है और वह अपने मुंह में हाथ रख देती है। जैसे ही वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो नीना भी वहाँ से भाग जाती है। आदमखोर अलीना को बहुत टाइम से देख रहा होता है। फिर पीछे से वह आदमखोर औरत आकर उसे मारने लगती है। वह आदमखोर औरत अलीना के पीछे पड़ जाती है। वह उसे पकड़कर चाकू से इतने बार हमला करती है कि मार मार कर उसकी स्पाइन दिखने लगती है। फिर वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। डेल को जब होश आता है तो वह देखता है कि उसको किसी ने उल्टा लटकाया हुआ है और एक आदमखोर उसके सामने होता है, जो उसके दोस्त नील को काट रहा होता है खाने के लिए। फिर दो और आदमखोर वहाँ पर ट्रक लेकर पहुँच जाते हैं और वह मारा की डेड बॉडी को वहाँ पर रखकर चले जाते हैं। आदमखोर फिर डेल को मारने वाला होता है, पर डेल उस पर हमला कर देता है और खुद को छुड़ा लेता है। इससे पहले एक सोल्जर होता है और वो बहुत हिम्मत से उसका मुकाबला करता है। फिर लास्ट में डेल उस आदमखोर से गन छीनकर उसको शूट कर देता है। फिर माइकल को दिखाया जाता है, वह सारे कैमरा को चेक कर रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी अपने आप खुद ब खुद चलने लगती है। उसको लगता है कि शायद उसका दोस्त नील उसे चला रहा है, लेकिन असलियत में उसे वह दो आदमखोर चला रहे होते हैं। एक आदमखोर आकर माइकल को पकड़ लेता है और उसे मार मार कर जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ बाकी 3 लोगों को दिखाया जाता है तो मजे से कुछ खा रहे होते हैं। नीना वहाँ पर हाफते हुए आ पहुँचती है, सब कुछ इन लोगों को बता देती है और इन लोगों से कहती है कि हमें यहाँ पर 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जॉन्स इसकी बात नहीं समझता। उसे लगता है कि शो में एक्टिंग ये एक पार्ट है, ना एक्टिंग ही कर रही है। तभी एम्बर की नज़र उस बारबेक्यू में पड़ती है जो वह लोग खा रहे होते हैं। देखते हैं कि उसके ऊपर किम्बर्ली का एक टैटू बना हुआ है और इससे वह समझ जाते हैं कि वह किम्बर्ली की टांग खा रहे थे। देख के वह लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अपनी गाड़ी की तरफ वापस आते हैं पर उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए पेपर फैक्ट्री की तरफ भागना होगा। टेल को एक घर मिलता है, उस घर में उसे एक आदमी मिलता है जो कि फर्स्ट पार्ट में उस गैस स्टेशन का मालिक था। टेल फिर वहाँ पर अपने जख्मों के ऊपर टाके लगा रहा होता है। फिर वहाँ पे वो जो आदमी होता है उसे वह उन आदमखोरों के बारे में बता रहा होता है। फिर वह डेल को बताता है कि ये यहीं पर पेपर मिल में निकलने वाले केमिकल की पैदाइश है। उसे पता चलता है कि डेल ने उनमें से एक आदमखोर को मार दिया है। सुनने के बाद वह आदमी उस पर हमला कर देता है और वह बोलता है कि वह मेरा बेटा था। डेल एक डायनामिट उठाता है और उसको आदमी के पीछे लगा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस आदमी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। के बाद डेल उन लोगों से लड़ने की तैयारी करता है, इक्विपमेंट्स को अपने पास इकट्ठा कर लेता है। दूसरी तरफ हमें बाकी दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि उस मील को ढूंढ रहे होते हैं। जंगल में उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि आवाज उन आदमखोरों की होती है। आदमखोर इन लोगों को देखते ही इनके पीछे पड़ जाते हैं। ना यहाँ पर भी उन लोगों को छोड़कर अकेले भाग जाती है। बाकी 3 लोग उन लोगों से मुकाबला कर रहे होते हैं, जो कि उनसे लड़कर उनसे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। ना फिर भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है, जिसमें से वह बाहर आने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वह अंदर ही फंस जाती है। दूसरे दोस्तों में से जैक फैसला करता है कि वह नीना को ढूंढेगा और बाकी 2 लोगों से बोलता है कि तुम लोग मिल की तरफ चले जाओ। जैक नीना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह उसकी चीख सुन लेता है और उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है और ढूंढ लेता है और उसको बाहर निकाल लेता है। उसको बचाते हुए उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। उन्हें ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उन आदमखोरों का होता है। फिर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वह ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जो कि आखिरी किनारा होता है, जिसके आगे रास्ता नहीं होता, सिर्फ पानी होता है। इतनी देर में एक आदमखोर वहाँ पर पहुँच जाता है और इन पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है। दोनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वह दोनों पानी में कूद जाते हैं। एम्बर और जोसी दिखाई देते हैं और जोसी एक ट्रैप में फंस जाता है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुद भी उस ट्रैप में फंस जाती है। देर में बाकी 2 आदमखोर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक आदमखोर इन लोगों पर निशाना लगा रहा होता है, लेकिन वह दूसरे को निशाना लगाने के लिए दे देता है। वह एक ही तीर से दोनों के ऊपर वार कर उनको बेरहमी से मार देता है। फिर नीना और जैक बड़ी मुश्किल से मील की तरफ पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें अलमारी में एक स्केलेटन मिलता है जो कि एक छोटी बच्ची का होता है।
नीना उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह सोचती है कि बच्ची भी इन लोगों से बचने के लिए यहाँ छुपी होगी और बचते बचते यहीं पर इंतजार करते करते वह यहीं पर मर गई होगी। की वजह से नीना वहाँ से भी भागने लगती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जोन्सी और एम्बर यहाँ पर आने वाले हैं, हमें उनका वेट करना चाहिए। वह वहाँ पर देखती है कि विक्टिम्स की वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। उन गाड़ियों में से उनकी एक गाड़ी भी वहाँ पर है। इसके अंदर से माइकल की चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंदर जाके देखता है कि माइकल वहाँ पे मारा जा रहा है और उसकी लाइव फुटेज वहाँ पे चल रही है। वह आदमखोर उसे बहुत बेरहमी से मार रही होती है। वह गला काटकर उसको मार देती है। तभी जैक समझ जाता है कि ये उनके द्वारा बिछाया हुआ एक ट्रैप था। पीछे से एक आदमखोर आ जाता है और वह उन दोनों को पकड़ लेते हैं। नीना होश में आती है तो वह देखती है किसी ने उसे डाइनिंग टेबल में बुरी तरीके से बांधा हुआ है। जैक को भी सामने लटकाया हुआ है और उस फैमिली का डिनर का टाइम हुआ है। आदमखोर नीना के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूस देता है। दोनों को पता चलता है कि असल में फैक्ट्री उन लोगों का घर था। फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमखोर बॉडी के बचे हुए पार्ट मशीन में फेंक रही होती है, जिसे डेल उसे छुपकर देख रहा होता है। फिर वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है कि आने की आवाज उन सबको महसूस हो जाती है। आवाज सुनते ही वह लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेल उन लोगों को एक ट्रैप में फंसाकर डायनामाइट से उड़ा देता है। नीना खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही होती है। उतनी देर में डेल वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर वह उसे खोल देता है। उसके बाद वह जैक को भी छुड़ा लेता है। भी और दो आदमखोर वहाँ पर आ जाते हैं। बच्चों को टुकड़ा टुकड़ा हुआ देखकर बौखला जाते हैं। फिर वह आदमखोर डेल के ऊपर कई बार वार करता है। एक आदमखोर उसके ऊपर तेज धार वाला हथियार फेंकता है। उसकी गर्दन बुरी तरीके से दब जाती है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। नीना बड़ी मुश्किल से उस मिल से बाहर आ जाती है। गलती से जैक उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। आदमखोर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जबरदस्ती उसे मशीन में फेंकने की कोशिश करते हैं। नीना को उसकी चीखें सुनाई दे रही होती है। उसकी हेल्प के लिए वापस अंदर आती है। फिर वह एक आदमखोर की गले में काटकर उसका मांस उखाड़ देती है। जैक भी एक आदमखोर को मारते हुए उसे मशीन में धकेलने की कोशिश करता है, जिससे उस एक आदमखोर का हाथ कट जाता है। दूसरा आदमखोर उसे बाहर निकाल लेता है। नीना उन पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वह दोनों ग्राइंडर पे चले जाते हैं। इसके अंदर जाते ही वह पिस जाते हैं और उनका कीमा बन जाता है। फिर वह दोनों एक कार लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर लास्ट में हमें एक आदमखोर दिखाया जाता है जो कि 3 फिंगर होता है। वह अभी मरा नहीं था, जो कि एक डिफॉर्म बच्चे को फीड कर रहा होता है। वो भी मारा की फिंगर से। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।